हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वीडियो है 12 तारीख की सुबह का, यानी कि शुक्रवार की सुबह का। तो सुबह का चाय पानी करने के बाद मैं किचन में आ गई थी खाने पीने की तैयारी करने के लिए। और इस समय लगभग 6:45 का टाइम हो रहा है। और खाना मुझे सुबह जल्दी बनाना होता है क्योंकि हस्बैंड मेरे सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो मैं बस बनाने जा रही थी यहाँ पे मटर पनीर की सब्जी। तो उसी के ग्रेवी की मैं तैयारी कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च ली है मैंने। हमारे यहाँ हरी मिर्च का ही ज़्यादा यूज होता है। रेड चिली पाउडर हम कम यूज करते हैं कम यूज करते हैं। और 6-7 कली मैंने लहसुन लिया है जिसको बस तुरंत अभी मैंने छिला है। और अदरक लूँगी 1-1.5 इंच का। और इन सभी चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के एक पेस्ट तैयार कर लूँगी, जिससे कि सब्जी भी जल्दी बन जाएगी और काम भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं ग्रेवी की ही तैयारी कर रही थी, तो सारी चीज़ मैं ग्राइंडर में डाल के पेस्ट तैयार कर लूँगी। इधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी गैस पे और डाल दिया है सरसों का तेल। मैं ज़्यादातर सब्जी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और जब तेल अच्छा गर्म हो गया है तो मैंने इसमें जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी और 1 तेज़पत्ता डाल के तड़का लगा लिया है। और साथ ही मैंने ये पीसे हुए मसाले को भी डाल दिया है। और इसके साथ ही साथ मैं इसमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर भी डाल दूँगी, जिससे कि मसाला भी मेरा साथ के साथ दोनों चीज़ भून जाए और अलग अलग भुनने में जो टाइम लगता है वो बच जाएगा। और इसी के संग मैं डाल दूंगी इसमें हरी मटर भी। जो मटर मेरी है वो बिल्कुल ताज़ी है और फ्रिज में रखी हुई थी, मैंने छिल के रखी थी, फ्रोजन नहीं है। तो इस समय डाल देने से वो भी अच्छे से गल जाएगा। तो इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे पनीर भी कट करके रख लूँगी। तो पनीर को मैंने तला नहीं है, बस जब एक बार मेरी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, उबाल आ जाएगा, तो बस इसी तरह से कच्चा मैं उसमें डाल दूँगी। तो सब्ज़ी मेरी झटपट तैयार हो जाएगी। इसी के साथ मैं पूड़ी का आटा भी लगा लूँगी। तो बस मैंने 2-3 चम्मच यहाँ पे तेल डाला है मोयन के लिए। और इसके बाद मैं एक सख्त डो बना के तैयार कर लूँगी। और जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी मेरा आटा भी यहाँ पे लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे बस पूड़ी और सब्ज़ी ही बना रही हूँ। चावल मैंने नहीं बनाया है क्योंकि सुबह में इतना टाइम भी नहीं रहता है और ज़्यादातर कोशिश रहती है कि टाइम से सारा काम हो जाए, जिससे हस्बैंड भी खाना पीना खा के आराम से निकल सकें। तो बस यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया है और सब्जी भी मेरी एक तरफ बन रही है। और ये जैसा कि मेरी आदत है, मैं आटा लगाती हूँ तो उसके बाद माथे से ज़रूर लगाती हूँ। तो इसको मैंने ढक के रख दिया है। और इसके बाद जब मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी तो फिर मैं पूड़ी भी निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं हरी धनिया भी कट करके रख ले रही हूँ कि जब हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी और पनीर डालने के बाद उसमें मैं आसानी से ये हरी धनिया भी डाल दूँगी। तो सामने रहता है तो भाग दौड़ भी नहीं होती है और एक एक काम करते चलिए तो काम भी आसानी से हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरी ग्रेवी तैयार थी तो मैं इसमें पनीर डाल दूँगी और बस थोड़ी देर में मेरी सब्जी तैयार हो जाएगी। तो सब्जी मेरी लगभग बनके तैयार है। तो अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। तो इस समय गरम मसाला डालने से टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाता है। इसी के साथ मैं इसमें हरी धनिया भी डाल दूंगी और ये मेरी सब्जी अब तैयार है। तो सब्ज़ी तैयार हो गई थी और दूसरी तरफ भी मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है। और जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं लोई बना के तैयार कर लूँगी। हस्बैंड भी मेरे तैयार हो चुके थे, उनका टाइम हो चुका था, तो बस उन्हीं के लिए मुझे पूड़ियाँ बनानी थी। इतनी सुबह मैं तो खाती नहीं हूँ, तो सिर्फ हस्बैंड के लिए ही मैंने लोई निकाली है। और जब तक तेल गर्म होगा उतनी देर में मैं सारी पूड़ियों को बेल के रख लूँगी, जिससे कि काम आसान हो जाएगा। और ज़्यादा बनाना भी नहीं था तो जल्दी से सारी पूड़ियों को मैंने बेल लिया है
और इसके बाद मैंने चेक किया है कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं, उसी हिसाब से फिर मैं पूड़ियों को डालूंगी। तो यहाँ मैंने थाली लगाना शुरू कर दिया है। तो सब्जी सबसे पहले मैंने निकाल लिया है और इसके बाद मैं पूड़ी भी तल लूँगी। पूड़ियाँ जब बन गई हैं तो मैंने हस्बैंड को दे दिया है और इसके बाद मैं बाकी की पूड़ी भी तल के निकाल लूँगी। तो अभी है शाम का टाइम और इस समय मैं तैयारी कर रही हूँ पकौड़ी बनाने की। तो उस पनीर की सब्ज़ी जो मैंने सुबह बनाई थी उसमें से मैंने थोड़ा पनीर बचा लिया था, उसी की मैं बनाऊँगी पकौड़ी। और इसी समय बच्चों का भी फ़ोन आ जाता है, तो ये टाइम मेरे बच्चों का भी होता है, तो मैं साथ में बच्चों से बात भी करती हूँ और अपना काम भी करती जाती हूँ। तो वीडियो कॉल पे बच्चे हैं तो उन लोगों से बात भी हो रही है और मैं यहाँ पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो बेसन लिया है मैंने और उसी में मैं हरी धनिया कट कर रही हूँ और एक हरी मिर्च मैं कट करके डालूंगी। तो घोल में ये सब चीज़ डालने से जो पकौड़ी वो बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो आधा प्याज भी मैं इसमें डालूंगी और आपके ऊपर है कि आप इसमें मसाला डालना चाहती हैं तो डाल सकती हैं। मैं इसमें बस हल्दी, नमक, अजवाइन और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के इसका एक घोल तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे घोल तैयार हो गया है तो उसको मैंने साइड में कर दिया है और इसके बाद जो पकौड़ी बनाना है उसके हिसाब से पनीर को मैं कट करके और किचन टॉवल पे मैं फैला के रख दूँगी, जिससे उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सोख ले। तो इसे पकौड़ी बनाने में भी आसानी रहेगी और थोड़ा सा तैयारी भी पहले से हो जाता है। जब तक हस्बैंड मेरे आएंगे और भाई भी इस समय आया हुआ है तो बस इन्हीं लोगों के लिए मैं बना रही थी और शाम की चाय के संग अच्छा भी लगता है। तो थोड़ा सा मैंने बचा के रखा था, थोड़ा पनीर का मैंने बनाया है पकौड़ी और इसके बाद मैंने ब्रेड का भी बनाया था। तो कुछ भी बनाने की तैयारी अगर पहले से करके रखें तो काम बहुत आसान हो जाता है। इसी बीच सब लोग आ गए थे तो मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाई है और साथ ही मैं कढ़ाई चढ़ाऊंगी पकौड़ी बनाने के लिए। तो मैं जिसमें तलती हूँ वो मेरी कढ़ाई अलग रहती है और एक दो बार कोई चीज़ तलने के बाद मैं उसमें का तेल निकाल के अलग रख देती हूँ। फिर मैं उससे पराठा वगैरह बना लेती हूँ। सब्जी तो मैं उससे नहीं बनाती, सब्जी मेरे यहाँ सरसों के तेल में ही बनती है और बाकी जो तेल निकलता है एक दो बार छानने के बाद उससे मैं बाद में पराठा वगैरह या भरवा पूड़ी वगैरह बनाती हूँ। तो ये कढ़ाई अभी सुबह की रखी ही थी पूड़ी बनाई हुई, तो इसी में बस मैं पकौड़ी भी निकाल लूँगी। तो चाय में सब चीज़ मैंने डाल दी है, चाय, चीनी, अदरक। जब तक ये चाय तैयार होगी हमारी तब तक पकौड़ी भी मैं बना लूँगी।
तो बस यहाँ पे मैंने घोल को एक बार फिर से चला लिया है, जिससे कि सारी चीज़ें एक बार फिर से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद मैंने ये पनीर डाला है और एक डाल के पहले मैं चेक कर लूँगी ठीक बन रहा है कि नहीं। इसके बाद फिर मैंने सारा इसमें डाल दिया है। तो तेल अच्छा गर्म हो गया था। ये जो कढ़ाई है मेरी वो थोड़ी पतली सी है, तो इसमें तलने का काम बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसी में मैं तलने वाला सारा काम, चाहे पूड़ी बनाना हो या पकौड़ी बनाना हो, कोशिश करती हूँ कि करती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे पनीर के पीसेस को घोल में लपेट के डाल दिया है। और एक बार जब ये बन जाएगा तो इसमें फिर मैं चाट मसाला ऊपर से डाल के सबको दे दूँगी। तो देखिए यहाँ पे पहली बार का तैयार हो चुका है, तल गया है अच्छे से। तो बस मैंने इसको निकाला है और फिर दोबारा से मैं इसमें बाकी के पनीर के पीसेस को डाल दूँगी तलने के लिए। तो तैयारियाँ पहले से थी मेरी, तो इस तरह से काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है और हड़बड़ी भी कोई नहीं होती है। हालांकि शाम को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी तो रहती नहीं है, सुबह में ज़्यादा दिक्कत रहता है। तो जितने भी पीसेस थे मैंने लगभग 2 बार में इसको बना लिए थे। और इसके बाद फिर मैंने ब्रेड के भी 1-2 ब्रेड को मैंने कट करके बनाया था, छोटा छोटा टुकड़ा मैंने कर लिया था। एक ब्रेड में 4 पीस करने के बाद उसका भी मैंने पकौड़ी तल लिया था। तो यहाँ पे मैं बस हस्बैंड और भाई के लिए प्लेट में निकाल रही हूँ और इसके बाद इसमें ऊपर से डाल दूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ज़रा सा ऊपर से अगर चाट मसाला आप स्प्रिंकल कर दीजिए तो पकौड़ी का टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है। तो चाय भी बन गई थी, तो मैंने उसको कप में निकाल लिया है दोनों लोगों के लिए, यानी हस्बैंड और भाई के लिए। और मैंने अपने लिए ग्लास में निकाला है, क्योंकि मुझे ग्लास में ही चाय पीना अच्छा लगता है। कोई भी सीजन हो, मैं ग्लास में ही चाय पीना पसंद करती हूँ। तो बस ये दूसरी बार की भी पकौड़ी लगभग तैयार है। तो इसके बाद मैं ब्रेड की पकौड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस ब्रेड लिया है और इसको मैंने 4 पीस कट किया है, यानी कि 2 पीस के मैंने 8 पीस बना लिए थे। तो टुकड़े छोटे छोटे हो जाते हैं तो अच्छे भी लगते हैं और आसानी से बन भी जाता है। तो ये जैसे जैसे बनता जा रहा था उसी बीच में मैं उन लोगों को दे भी रही थी और बाकी के मैंने बनाए भी हैं। तो एक बार पनीर के पकौड़े तैयार हो गए थे तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेड के भी बना लिए हैं और इसके बाद सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे। तो लास्ट का मैंने ये डाला है, इसके बाद मैं भी लेके साथ में बैठूँगी। और यहाँ हस्बैंड ने मुझे खिला दिया था तो वही मैं थोड़ा सा खा भी रही थी साथ में। तो बस ये लास्ट है और इसके बाद सारी पकौड़ियाँ मेरी बन गई थी। और इस पकौड़ी के नाश्ते के बाद हम लोगों ने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, क्योंकि पेट काफ़ी भर गया था। तो रात में 8 बज ही गया था, तो इसके बाद खाने की कोई इच्छा भी नहीं थी। तो यहाँ पे बस हम लोगों की चाय पकौड़ी का नाश्ता ही हुआ और खाना वगैरह हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। अब मैं मिल रही हूँ आपसे अगली सुबह, यानी कि 13 तारीख को। तो हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके थे। उनके जाने के थोड़ी देर बाद अब मैं यहाँ पे आई हूँ किचन की सफाई करने। तो मैंने ये किचन टॉवल का रोल लिया था, तो बस उसी को मैं देख रही हूँ कि कैसा है। काफ़ी अच्छा था, ये छोटा छोटा पीस निकलता है और साफ़ सफाई करने में भी आसानी होती है।
तो सबसे पहले मैंने चौकी बेलना भिंगाया है और जितने भी बर्तन धुलने वाले थे वो सब मैंने निकाल के बाहर रख दिए हैं। तो मेरी हाउस हेल्पर आएगी तो वो धुलेगी वो सब चीज़, और झाड़ू पोछा वही लगाती है, तो उसके आने के पहले मैं ये सारी सफाई कर लेती हूँ, तो नीचे की सफाई करने में आसानी होती है। अगर ऊपर स्लैब वगैरह हम साफ़ कर रहे हैं, कुछ गिरता भी है नीचे से, तो उसके बाद वो आती है तो झाड़ू वगैरह लगाती है तो सब साफ़ हो जाता है। और चौकी बेलना मैं खुद ही धुलती हूँ, तो मैंने यहाँ पे उसको भिंगा के रखा है। तो जब ये स्लैब मैं साफ़ कर लूँगी तो उसको भी धुल के मैं एक तरफ रख देती हूँ और बाद में चौकी को खड़ा कर देती हूँ। ये काफ़ी भारी भी है तो कहीं भी इसको नहीं रखती हूँ, बस मैं यही गैस के पीछे उसको खड़ा कर देती हूँ। इस तरह से आसानी हो जाती है काम में भी। किचन साफ़ करने के पास अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, क्योंकि अभी 9:30 बज रहा था सुबह का, और हाउस हेल्पर मेरी आती है 10 बजे के लगभग। तो थोड़ी बहुत ये जो सफाई होती है इसको भी मैं कर ले रही हूँ। यहीं पे मेरा किचन है और उसके जस्ट बाहर में मेरा ये फ्रिज रखा हुआ है, तो यहाँ से सामान लेने में आसानी होती है। किचन में मेरे दोनों तरफ स्लैब बना हुआ है, तो मैंने फ्रिज रखने की जगह किचन में नहीं बनवाई है और मैं यहाँ पे बाहर में ही अपना फ्रिज रखती हूँ। इसके बाद मैं ये साइड अपना ड्रॉर भी जो है इसको भी साफ़ कर लूँगी, और जो थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम होता है वो झाड़ू पोछा लगने के पहले अगर हो जाता है तो अच्छा रहता है। अगर कुछ गिरना भी होता है गंदगी वगैरह नीचे, तो वो इस झाड़ू पोछा लगता है तो साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने टीवी का ये साइड का बॉर्डर भी थोड़ा सा साफ़ किया, तो लगा कि स्क्रीन भी गंदी है, तो बस मैं उसको भी स्विच ऑफ करके साफ़ कर लूँगी और इस तरह से डस्टिंग का काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तरफ से थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए तो काम भी पूरा हो जाता है और साफ़ सफाई भी बनी रहती है। तो यही है आज का मेरा छोटा सा वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपना साथ यूं ही बनाए रखिएगा। मिलूँगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।